चलिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले हम कुछ रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन साइन, कॉस, टेन एंड कॉट। एक साइन, कॉस, टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। टेन इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन ए का इन्वर्स क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए का इन्वर्स क्या होता है, टेन ए। आप जानते हैं टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए होगा टेन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए। चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी में हम वैल्यूज़ को लर्न करते हैं कि 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर वैल्यूज साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। पर मैं आपको पहले एक टेबल समझा रहा हूँ। इस टेबल में हम सीखेंगे कि वैल्यूज़ को कैसे लर्न की जाती। अगर आप एग्ज़ाम में वैल्यूज़ बाई चांस भूल जाते हैं तो आप टेबल बना के वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल बनाना बहुत ही ईजी है। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ बेटा, इसके बाद आपको वैल्यूज़ को लर्न करना है, ठीक है। चलिए सर देखते ध्यान से बेटा कि वैल्यूज़ को कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एंगल की बात करेंगे। 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, आपने ये एंगल लिख लिए। 0 से स्टार्ट किया, 0, 30, 45, 60 और 90। आपके सिलेबस पे 0 से 90 तक ही है, ठीक है, जो हम वैल्यूज़ को हमें लर्न करनी है। अब स्टार्ट करते हैं साइन। देखिए बेटा, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है बेटा, आपने रेशियोज़ को लिख लिया। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब देखिए बेटा ध्यान से, हम टेबल को कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे 0 डिग्री रखा हुआ 0 लिखिए। क्या लिखिए बेटा, 0। जहाँ पे 0 डिग्री आपने लिखा है वहाँ पे लिखिए 0। 0 के बाद लिखिए, स्टार्टिंग करिए 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। आपने स्टार्टिंग 0 से करी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आपको इन सबको 0, 1, 2, 3, 4 को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से। तो 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बात समझ में आपको आ रही है ध्यान से। देखिए बेटा, आपने सबसे पहले क्या करा, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। फिर आपने इन सबको 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को 4 से डिवाइड कर दिया। ये तो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 से आपने डिवाइड कर दिया। और इन सबका अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो आपने स्क्वायर रूट यहाँ भी लगाया, स्क्वायर रूट यहाँ भी लगाया, स्क्वायर रूट यहाँ भी लगाया, स्क्वायर रूट यहाँ भी लगाया और स्क्वायर रूट यहाँ भी लगाया, ठीक है। अब देखिए 0/4 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आपको आ गई। अब देखिए 1/4 स्क्वायर रूट में उसकी वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब ये 2/4 है, तो सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ओके। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 4/4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान देते हैं। देखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा आप देख सकते हैं। देखिए हमने पहले रेशियो एंगल लिखे 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है बेटा, फिर हमने रेशियोज लिख दी एक साइड में, साइन, कॉस, टेन। ये आपको सीरीज में लिखना है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसिक, फिर सेक, फिर कॉट। अब देखिए आपको 10 स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। आपको स्टार्टिंग करनी है 0 से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। इसका स्क्वायर रूट लिया और सबका स्क्वायर रूट लिया। इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया। 0/4 की वैल्यू 0 आएगी। 1/4 अंडर रूट की वैल्यू 1/2 आएगी। 2/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/√2 आएगा। और
√3/4 की वैल्यू √3/2 आएगी और 4/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपने वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट कर लिया। अब कॉस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब देखिए ध्यान से बेटा, देखिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट में गए थे, अब आपको इन्हीं वैल्यूज़ को राइट से लेफ्ट में ले आना है। ये 1 वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 हो जाएगी। ये √3/2 है, इसको यहाँ लिखेंगे, ये √3/2 हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लेफ्ट से राइट में गया था, इन्हीं वैल्यू को क्या करना है, मुझे राइट से लेफ्ट में ले आना है। तो 1 को इन्वर्स कर देना है, 1 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, 1/2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे और 0 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब tan की वैल्यू निकालते हैं। tan के बारे में ना tan इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए बेटा 0/1, साइन ये है, कॉस ये है, तो 0 डिग्री पर 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए tan 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये हो गया tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब देखिए tan a की वैल्यू देखिए 45, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2, 1/√2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो बाकी क्या 1 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब tan a की वैल्यू यहाँ देखिए, अब देखिए साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल तो √3 आंसर आपका आ गया। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइंड करते हैं। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं कॉसेक सेक कॉट। आप जानते हैं कि कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स। तो कॉसेक 0 देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, इसको इन्वर्स करती है, मतलब 0/1 है तो लिखिए 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 1/2, इसको उल्टा कर दिया तो होगी 2/1, क्या हो जाएगी 2/1। साइन 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो कॉसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, क्या हो जाएगी बेटा √2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो cos x की इन्वर्स कर दिए तो cos x 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3। समझ में आ रहा है बेटा। cos x साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 का इन्वर्स क्या होगा, cos x 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, देखिएगा अब सेक की बात करते हैं। सेक क्या होता है, क्या सेक होता है, कॉस का इन्वर्स। सेक क्या होता है बेटा, कॉस का इन्वर्स। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1 का इन्वर्स क्या होगा 1 ही होगा, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसको उल्टा करिए 2/√3, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। cos a की वैल्यू है 1/√2, ठीक है, तो उसका इन्वर्स करिए तो √2/1, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, इसके इन्वर्स करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो उसको इन्वर्स करेंगे 1/0, तो 1/0 होता है इन्फाइनाइट। किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फाइनाइट। अब देखिए कॉट को देखते हैं, कॉट इन्वर्स होता है tan का। अब देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो उसको इन्वर्स करेंगे तो 0/1 है यहाँ पे, तो 1/0 करेंगे तो इन्फाइनाइट है, क्या आएगा बेटा इन्फाइनाइट। अब देखिए ध्यान से, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो उसको इन्वर्स करिए तो √3/1 रिवर्स करेंगे तो, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए tan a की वैल्यू कितनी है 45 1, तो उसको इन्वर्स करेंगे तो cot a की वैल्यू 45 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब tan a की वैल्यू 60 है, कितनी है √3, तो उसको इन्वर्स करेंगे √3/1 है तो हो जाएगा 1/√3।
आप देखिए tan 90 की वैल्यू कितनी इन्फाइनाइट, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट होता है 0, 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है 0। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को लर्न करेंगे, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यूज 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। इस तरह की सारी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, याद करनी है ध्यान से, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ, देखते हैं बहुत ध्यान से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, देखिए बहुत ध्यान से, पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू देखिए क्या है, साइन 60 वैल्यू भी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो हमने साइन 60 की वैल्यू लिखी √3/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन यहाँ लगा, प्लस का साइन यहाँ लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। √3 की मल्टीप्लाई √3 से किया तो 3 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 आया, 3/4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4, और 3/4 और 1/4 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो 3 + 1 4/4, मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया 1 आंसर हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, चलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है बेटा 2 tan 25 45 की वैल्यू होती है 1, 2 का स्क्वायर 1, सॉल्व किया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, दो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 माइनस प्लस कैंसिल, तो 2 बचा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, देखिएगा, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, सेक 30 की वैल्यू कितनी 2/3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू है 2, तो 1/√2, ये एलसीएम लिया, देखिए √3 एलसीएम लिया तो आएगा 2 + 2√3, तो A/B C/D हमने फॉर्मूले को यूज़ किया। जब हमने इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया, अब देखिएगा ध्यान से, चलिए अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, देखिए तो ये आया 1/√2 इंटू √3/2 प्लस √3। देखिए बेटा कि हम जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3/2 की √2 की मल्टी 2 से 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए कभी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 भी आ रहा है, √6 भी आता है, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। क्लियर, तो हमने डिनोमिनेटर का हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, और √3 की मल्टीप्लाई से 2√6 माइनस 2√18 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a मानिए इसको b मानिए, इसको फिर a होगा ये b होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2 जब 4 4 8 माइनस 24। ठीक है बेटा, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन माइनस 16 अपॉन, अब देखिए हमने वहाँ पे सॉल्व किया, -2 कॉमन लिया तो √18 माइनस √6 अपॉन माइनस 16, 2 8 जा 16, √18 माइनस √6 अपॉन 8, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 क्या है इसका आंसर आ जाएगा। √18 के आपने फैक्टर कर ली, √6 एज इट इज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 अपॉन cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आप वैल्यूज को पुट करेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस इसकी
cos x 60 की वैल्यू है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी है बेटा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 है। हमने सॉल्व किया, ऊपर एलसीएम लिया, नीचे हमने एलसीएम लिया, हमारा ये आंसर आया 3√3 - 4/3√3 + 4। और हमने क्या किया, मैंने आपको फिर बताया था कि कभी रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 3√3 + 4 है, तो 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 है 27 - 16। तो इस टाइप से आपने सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ध्यान देखिए, ध्यान से आपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका ये आंसर आया। क्या आंसर आया, 43 - 24√3/11। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 cos का 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, 5 × cos 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 45 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/6 4/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का 2 होगा √3/4। तो अब देखिए बेटा, आपने ऊपर एलसीएम लिया, नीचे आपने एलसीएम लिया, और दोनों तरफ आपने एलसीएम लिया और आपने इनको सॉल्व किया, a/b/c/d को आपने सॉल्व किया, तो आपकी इक्वेशन आ गई। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए यहाँ देखिए, ये आ गया आपका बेटा 79 - 12 अपॉन 12 × 1/4 67/12। ओके, अब